नेहा गहरी नींद में किसी खूबसूरत सपने में थी। उसने करवट बदली और तकिया कान पर रख लिया। उफ, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? उसने आंखें आधी खोलते हुए बड़बड़ाया। अलार्म बंद करके वो भारी कदमों से उठी। आंखें मसलते हुए सीधे बाथरूम गई, फिर तैयार होकर रसोई में पहुंच गई। रसोई में घुसते ही उसने गैस जलाई। चलो पहले चाय बना देती हूँ, नहीं तो मम्मी जी का पहला आदेश आ जाएगा। कुछ ही देर में वो ट्रे में 3 कप चाय लेकर हॉल में आई। मम्मी जी, पापा जी, आपकी चाय। सावित्री देवी मुस्कुराई। आओ बहू, हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे। विनोद जी बोले। और मेरा अखबार भी ले आओ बेटा। जी पापा जी, अभी लाई। नेहा अखबार देखकर फिर रसोई में लौट आई। उसने जल्दी जल्दी सब्जी चढ़ाई। जब तक सब्जी बनती है घर की झाड़ू भी लगा दूं, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। उधर कमरे से आवाज आई। भाभी, मेरा टिफिन तैयार है ना? ये था छोटा देवर आर्यन। हाँ हाँ, हो रहा है। नेहा एक साथ 3 काम कर रही थी, सब्जी, आटा गूंथना और टिफिन पैक करना। 7:30 बजे तक सब डाइनिंग टेबल पर बैठ के लो सब गर्मा गर्म रोटी। नेहा ने पहली रोटी परोसी। सावित्री और विनोद ने खाना शुरू कर दिया। तभी बड़ी ननद कविता आराम से मोबाइल देखते हुए आई। अरे, ये रोटी तो ठंडी है, उसने रोटी छूते ही कहा। नेहा ने हैरानी से देखा। अभी तो बनाई है दीदी। मुझे ठंडी रोटी बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हें पता है ना? नेहा ने गहरी सांस ली। दीदी, मैं स्कूल भी जाती हूँ, सबके टाइम अलग है, कितनी बार गरम करूँ? आर्यन बोला। भाभी, 2 ही तो रोटी बनानी होती हैं, क्या मुश्किल है? तो आप लोग टाइम पर खा लिया करो ना। नेहा का स्वर हल्का तेज हुआ। सावित्री बोली, बहू, घर में सबकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है। नेहा चुपचाप दोबारा रोटी सेंकने लगी। स्कूल से लौटते लौटते शाम के 4 बज गए। नेहा थकी हुई सोफे पर बैठी ही थी कि आवाज आई। नेहा बेटा, भूख लग रही है, गरम रोटी बना दे। पापा जी, दोपहर का खाना रखा है। अरे बेटा, ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। वो फिर रसोई में चली गई। अभी बैठी ही थी कि कविता कॉलेज से आई। भाभी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अभी लाई। आर्यन ऑफिस से 8 बजे लौटा। भाभी, मेरे लिए ताज़ा आटा गूंथ लेना, मुझे बासी आटे की रोटी नहीं चाहिए। नेहा ने हैरानी से पूछा। बासी? 2 घंटे पहले गूंथा था। रात को सावित्री बोली, मुझे अभी भूख लग गई है, गरम 2 रोटी बना दे। नेहा ने कहा, मम्मी जी, अभी आधे घंटे पहले पूछा था। अब लग गई है भूख, 2 मिनट का काम है। नेहा चुपचाप रसोई में चली गई। रात के 12 बजे काम खत्म हुआ। सुबह फिर 4 बजे अलार्म। एक दिन स्कूल में एग्जाम चल रहे थे। नेहा को पेपर चेक करने थे, तभी फोन बजा। नेहा, कब आएगी? भूख लगी है। मम्मी जी, खाना बनाकर आई हूँ। हमें ठंडा नहीं खाना, जल्दी आजा। किसी को मेरी चिंता नहीं, बस रोटी की चिंता है। वह काम छोड़कर घर लौट आई। अगले दिन सावित्री ने नई काम वाली रख ली, मीना। अब हमें ताजी रोटी मिलेगी, सावित्री ने गर्व से कहा। मीना सुबह 6 बजे आकर सबका खाना बनाकर चली गई। सब देर से उठी। ये खाना तो ठंडा है, कविता चिल्लाई। शाम को भी वही हुआ। मैं टाइम से आती हूँ, टाइम से जाती हूँ, मीना बोली। बार बार गरम रोटी नहीं बनाऊंगी। सब मजबूरी में ठंडा खाना खाने लगे। तीन दिन बाद विनोद बोले, नेहा के हाथ जैसा स्वाद नहीं है। कविता बोली, हमने शायद ज्यादा बोल दिया। शाम को नेहा स्कूल से लौटी तो सब उसके पास आए। सावित्री खुद पानी लेकर आई।
नेहा हैरान, क्या बात है? आर्यन बोला, भाभी, रसोई फिर से संभाल लो ना। कविता बोली, हम सब साथ बैठकर खाएंगे। विनोद बोले, अब से टाइम फिक्स करेंगे। सावित्री आगे बढ़ी, बहू, गलती हो गई हमसे, तेरी मेहनत की कदर नहीं की। नेहा ने शांत स्वर में कहा, मेरी एक शर्त है, जो कहो मंजूर है। सब एक साथ बोले, अब से सब साथ बैठकर एक समय पर खाना खाएंगे। कोई बार बार गरम रोटी नहीं बनवाएगा। सबने सिर हिला दिया। अगले दिन शाम 8 बजे पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा। नेहा गरम रोटी बनाकर लाई। ही नहीं, घर में सुकून भी गरम है। नेहा पहली बार आराम से बैठकर सबके साथ खाना खाने लगी। और उस दिन के बाद घर में सिर्फ रोटियां ही नहीं, रिश्ते भी गरम और नरम रहने लगे।